तो पहला काम इस क्वेश्चन में ये करना है कि इस होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऐसे ही लिखे रहने दो। जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स, माइनस बी स्क्वायर, 1/√x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। क्या ये मैंने ठीक लिखा है? प्लस आना है। हाँ ठीक है। इतनी देर से ही दिख रहा था। नोटिस करो छोटी छोटी बातों को बेटा, नहीं तो गलतियां यही होंगी। -2ab, 2√x इंटू 1/√x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो x प्लस 1/x माइनस 2। तो हाँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये बनेगा 1/x को एक्स की पावर -1 कह दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन होने पे n x की पावर n-1, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, और ये 0। तो ये कितना हो गया, 1-1/x², जो कि ये आंसर बताया गया था, ये करेक्ट आंसर आ गया। अब एक डिफरेंशिएशन का दिया है, फिर एक डिफरेंशिएशन का ही दे रहा हूं मैं। अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज डाल रहा हूं मैं, खाली आप लोगों को परेशान करने के लिए। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है कि परेशान होने वाली बात है। क्वेश्चन एग्जाम में तो अलग अलग तरीके से मिलेंगे, तो मैं वही चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, बहुत इजी है। गिवन डिस्प्लेसमेंट of a particle by x equal to 3t² minus 6t, कैलकुलेट। अब दो तीन बातें पूछ रहा हूं मैं, समझना है, हल्का सा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। इट्स इनिशियल स्पीड। नंबर 2, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नंबर 3, एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका मतलब होता है टाइम टी के टर्म में स्पीड। जरा क्वेश्चन को नोट डाउन करो। सबसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना, इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिर्फ लिखा इस तरीके से है कि अजीब सा लगेगा, टफ नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन दिया तरीका ऐसा है कि अजीब सा है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल बाय 3t² - 60 कैलकुलेट इनिशियल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सीलरेशन। तीन चीज पूछी हैं, लगाइए दिमाग। दिखने में अजीब सा, लेकिन टफ नहीं है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी टाइम। दैट मीन्स इसका आंसर स्मॉल टी के टर्म में पूछा है। इनिशियल का मतलब होता है, इनिशियली टाइम 0 होता है, तो उसमें हम t0 रखते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन कैसे होगा। सिंपली ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। स्पीड क्या होती है, v इक्वल टू dx बाय dt। अब हो सकता है में से किसी को ये फॉर्मूला याद ही ना हो, पता ही ना हो, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है भाई। स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि dx, टाइम यानी कि dt। सिंपल लॉजिक है।
तो हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन डी बाय डी टी ऑफ 3t² माइनस 6t। हाँ ठीक है बेटा, अब गौर से देखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 बार आ जाएगा डी टी बाय डी टी स्क्वायर, और इसमें से 6 बाहर आ जाएगा डी टी बाय डी टी। दोनों को हमने ओपन कर दिया, तो 3 × t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, और 6 × 1, तो ये 60 - 6 हो गया। अब हमसे पहले क्या पूछा गया है, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड, तो v पूछा गया कब, जब t इक्वल टू 0 पे। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड एट t इक्वल टू 0। तो 6 × 0 - 6, -6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल स्पीड थी। माइनस लिखना जरूरी है, इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हमने कंसीडर करे गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में था ये। दूसरा पूछा, हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं चल नहीं रहा हूं। आप गौर से एक सिचुएशन को समझो। आप स्कूटी चलाते हुए जा रहे हो, पता नहीं कितनी देर से चला रहे हो। मैंने जिस समय आपको सड़क पे स्कूटी चलाते हुए देखा, और उस समय से आपको नोट करना शुरू करा, तो मेरे लिए टाइम t = 0 क्या होना चाहिए, जब मैंने आपको देखा पहली बार, या आप पता नहीं कब से चला रहे थे। तो मेरे लिए तो टाइम वही होगा ना जब मैंने आपको देखा। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हमें ऑलरेडी जो ऊपर निकाली हमने 60 - 6, तो ये 6t - 6, या इसको हम 6 कॉमन लेके t - 1 ऐसे भी ले सकते हैं। ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। अब थर्ड चीज पूछी है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे मिलेगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, डीवी बाय डी टी लिखेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी कितनी है हमारी, डी बाय डी टी ऑफ 60 - 6। ध्यान देना, टाइम वाला रखेंगे, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, वेरिएबल में रखना होता है। तो 6 dt/dt - d/dt ऑफ 6, तो ये 6 × 1 - 0, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ एक और वर्ड लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देंगे, कांस्टेंट, यानी इसका एक्सिलरेशन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यदि मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं, एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड, या एक्सेलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, हर सिचुएशन में आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये क्या है, हाँ कांस्टेंट है। अब देखो गौर से, क्या ये क्वेश्चन बहुत टफ था, पढ़ो दोबारा, क्वेश्चन भी पढ़ो और सॉल्यूशन भी पढ़ो। क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बेटा बुक्स में असाइनमेंट्स में क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे आपको। अब क्या होता है कि हम इधर उधर कुछ गौर करते नहीं है, तो हमें लगता है कि ये तो बहुत अलग चीज आ गई, टफ चीज आ गई, ये हमें पढ़ा ही नहीं। बट इस क्वेश्चन में जो शुरू में आपको देखते ही लग रहा था बिल्कुल अलग है, उसकी सब चीजें हमें पढ़ाई हुई थी, बट हमें ध्यान नहीं था स्पीड को कैसे करें या एक्सेलरेशन को कैसे करें। तो ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही हमें आएगी। एक बार एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे हो गए, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का लेके उसको डिफाइन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखिए क्वेश्चन को गौर से। सॉल्व करिए, आपसे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन देख के घबराना मत। क्वेश्चन दिखने में गंदा है, अजीब सा है, परेशान करने वाला है, लेकिन टफ नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगना है, और कुछ नहीं है। टू कॉमन ले लीजिए। पहली जगह पे वन बचेगा, दूसरी जगह पे वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताइए बच्चे। बेटा कॉमन लेना आता है अपने को। ये देखो, यदि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और जब एक्स की पावर 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी? ठीक है। अब सोचो इसके बाद क्या काम करें। कि अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3/2, 1 + x, 1 - x अपॉन 1 - x dx। इस वन को वन स्क्वायर की तरह डील करेंगे हम। अब ये 1 - x कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा हमारा? एक्स की पावर 3/2, 1 + x। अब इसको फिर वापस खोल दो आसान करने के लिए। एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 5/2 हो जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ वन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 3/2 रहेगा। अब जहां यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो +1 पावर में आने से एक्स की पावर 5/2। अब आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। करिए। हाँ, बोलो। ये डिनोमीटर में 5/2 होगा तो पलट के 2/5, एक्स की पावर 5/2। ऐसे ही यहाँ 7/2 हो जाएगा तो पलट के 2/7, एक्स की पावर 7/2। आप चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हो, बट मैं आंसर यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। हमें उतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। करिए इसको फटाफट। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेटा जी प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है लेकिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें, इस माने अच्छा लर्न होगा। लेकिन सॉल्व जब कर जाए, पूछा जाए, टेस्ट हो, एग्जाम हो, तो उस सिचुएशन के लिए वो अच्छा नहीं है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 cos² थीटा - 1। 1 + cos 2x/2 dx। इसको आप ओपन कर दो, 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। हाफ बाहर आ गया, ऐसी रहा। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x,
और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो इसको लिखेंगे साइन 2x/2 और प्लस सी। ऐसा क्यों लिखा? ax प्लस बी वाले मेथड के अकॉर्डेंस में आपको इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ax प्लस बी टाइप का था, तो जब x का मल्टीपल होता था वो डिवाइड में जाता था। ये हमारा आंसर होगा। ना बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं जो आप बाद में घर में प्रैक्टिस करके मुझे दिन में भेजेंगे। आप इन क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।